नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हम पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हमने किए और आगे हम क्वेश्चंस करने वाले। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। A sum of rupees 6,440 is due to repaid over 4 years. It has to be repaid in 4 equal installment. The installment being payable at the end of first, second, third and fourth year at 10% per annum simple interest. Find the value of each installment. तो यहाँ पर आपके 4 साल के अंत में आपको 6,440 रुपए लौटाने हैं और हर साल के अंत में आपको एक इंस्टॉलमेंट देनी है। 10% का आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है और सभी इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर बराबर हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक फॉर्मूले से क्वेश्चन कराए थे, अब मैं आपको दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। मान लीजिए हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट हमने मान ली कि इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पर 100 है। तो अब हमें यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट देनी है और आपको हर साल के अंत में यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट देनी है। तो यहाँ पर आपने 100 रुपए पहले साल के अंत में दिए, 100 रुपए दूसरे साल के अंत में दिए, 100 रुपए तीसरे साल के अंत में दिए और 100 रुपए आपने चौथे साल के अंत में दिए और आप यहाँ पर ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कितना गैप है, यहाँ पर आपका 1 साल का गैप है। तो इस 100 रुपए पर आपको 10% से 1 साल का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 100 रुपए से 10% पर आपका 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपए यहाँ पर ब्याज हो जाएगा और टोटल यहाँ पर आपको 110 रुपए हो जाएंगे। अब आपका जो यहाँ पर गैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपका गैप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 2 साल का यहाँ पर गैप दिया हुआ है, 1 साल ये और 1 साल ये। तो अब आपका 100 रुपए पर 10% से 2 साल का ब्याज आपका 20 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट आपका 120 रुपए हो जाएगा। अब जो आपने पहले किस्त दी थी उसमें आपके कितने साल बनेंगे, 1 2 3। तो यहां पर आपके 3 साल हो गए, ये टोटल आपके 3 साल हो गए। यानी कि पहली किस्त जो आपने दी थी उस पर आपका 3 बार ब्याज मिलेगा। 10% से आपको यहां पर ब्याज मिल रहा है। तो 3 साल के लिए 10% से आपका 100 रुपए पर ब्याज 30 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर 130 रुपए टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसको टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद यहां पर आपका कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 और 1 2 3 4। यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो आपका 4 साल बाद 460 रुपए हो जाएगा। जब आपने 100 रुपए की 4 किस्त 4 साल में दी, आपने दिया कितना, आपने 400 रुपए दिए, लेकिन आपका अमाउंट बन गया कितना, 460 रुपए। तो 60 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला जो हर साल के अंत में आपको यहाँ पर मिल रहा था। तो अब आपको यहाँ पर देने कितने हैं, 6440 रुपए देने थे। तो इस 460 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 6440। और आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो आपकी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 100। तो 100 इंटू आपका 644440 और ये आपका 460। अब आपने इसको 0 को 0 से काट लिया, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये चला जाएगा आपसे 23 से। अब ये 23 से चला गया आपको कितनी बार, 1 बार। और आपका यहाँ बना 92। तो 23 चौका 92 आपका यहाँ पर 23 चौका 92 आपका यहाँ पर आ गया। तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1400 हो गई। यानी कि जो आपकी प्रत्येक किस्त बनी वो आपकी 1400 रुपए की यहाँ पर बनी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था वो कौन सा तरीका था कि आपको जो अमाउंट देना है वो 6440 रुपए आपको 4 साल बाद देना है। आपकी यहां पर 4 बराबर किस्त होंगी। तो आपने मान लिया रुपए X आपकी यहां पर किस्त है, ये आपकी यहां पर किस्त थी। तो आपकी 4 बराबर किस्त यानी कि 4x आपने यहां पर चुकाया। इन 4x में आपको एक किस्त पर 3 बार, एक किस्त पर 2 बार और एक किस्त पर यहां पर 1 बार ब्याज मिलेगा। तो आपका टोटल यहां पर कितना बनेगा, 3 + 2 + 1 और रेट परसेंट आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, 10 आपका यहां पर रेट परसेंट दिया हुआ है और किस्त आपकी X रुपए यहां पर है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका यहां पर 6440 = 4x, 10 से यहां पर चला गया और इनटू आपका प्लस आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 6x
अपॉन में आपका 10। अब जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और 6 46, 6400 इक्वल्स टू आपका 46 x अपॉन में 10। अब आपने फिर से इसको जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 46 से ये फिर चला जाएगा कितने बार, 140 बार, और x यहाँ पर आपका 1400 निकल कर आ गया। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके को लगा सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब है जब आपकी किस्तें यहाँ पर बराबर होती है, लेकिन अगर आपकी किस्तें यहाँ पर कम हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, एक किस्त दूसरे से दो गुनी या आधी हो जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ₹16,000 इज पेबल आफ्टर 3 years इफ इट इज टू बी पेड इन 3 installment each year. First installment is half of the second and 1/3 of the third installment. Find each installment if rate of interest is 10% per annum. तो यहाँ पर आपको 3 साल के बाद आपको 16,000 रुपए यहाँ पर पे करने थे, और आपको ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, और आपका जो रेट परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट आपका यहाँ पर 10% दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पर कहा गया कि पहली इंस्टॉलमेंट आधी है यहाँ पर दूसरे की, तो आपने मान लिया ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, ये आपकी दूसरी है, और ये आपकी यहाँ पर तीसरी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट आधी है यहाँ पर कितने की, दूसरे की, तो यहाँ पर आपने पहली इंस्टॉलमेंट को 1 मान लिया, दूसरी को यहाँ पर 2 मान लिया। अब आपसे कहा गया है 1/3 है यहाँ पर तीसरी की, तो अगर आप तीसरी इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर 3 मान लेंगे तो 3 का 1/3 1 होता है। तो अब आपकी ये इंस्टॉलमेंट आ गई। अब ये इंस्टॉलमेंट आ गई, आपने इनको सभी को यहाँ पर 0 लगा दिया ताकि आपका यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर हर साल के अंत में एक इंस्टॉलमेंट देनी थी। तो यहाँ पर जो आपने इंस्टॉलमेंट दी इस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 साल का गैप बन रहा है और 1 साल में आपका 10% का ब्याज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 200 पे 10% ब्याज आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका 220 हो जाएगा। अब जो आपका दिया हुआ है पहली इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर 100 रुपए दी गई है, जिसमें आपका 2 साल का गैप यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ 1 साल और ये वाला 1 साल, यानी कि अगर आपके 100 रुपए पर 10% पर 2 साल का ब्याज निकाला जाए तो वो आपका यहाँ पर 20 रुपए हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट 120 रुपए हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर कितना हो गया, टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 4 3 2 5 और 1 6, 640 आपका यहाँ पर आ गया। अब आपका जो 640 अमाउंट ये आया है, यही आपका 16,000 के बराबर है। तो आपने यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाली, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 अपॉन में आपका 640, 0 से आपकी 0 चली गई, और अब आपका ये कितनी बार जाएगा, 64 से, 4 से 16 चौके 64 और 16 एकम 16, तो अब आपका ये कितनी बार चला गया, 25 बार ये आपका चला गया। तो अगर 1 की वैल्यू आपकी 25 है और आपको यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आपकी 2500 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 5000 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपकी 7500 हो जाएगी। तो यहाँ ये 3 किस्तें थी जो कि आपकी बराबर नहीं थी। पहली किस्त दूसरे की आधी और तीसरे की 1/3 थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन अमाउंट ऑफ ₹12,820 ड्यू 2 year hence is fully repaid in 3 annual installment starting after 1 year. The first installment is half of the second installment and the second installment is 2/3 of the third installment. If the rate of interest is 10% per annum, find the first installment approx. तो अब आपको जो अमाउंट देना था, अमाउंट आपको ₹12,820 देना था। रेट परसेंट आपका यहाँ पर फिर से कितना है, 10% दिया हुआ है। आपको यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट चुकानी है, और वो 3 इंस्टॉलमेंट आपकी किस तरीके से है, पहली इंस्टॉलमेंट आधी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के। तो पहली इंस्टॉलमेंट को अगर 1 माना तो ये आपकी 2 हो गई, और अब आपसे कहा गया एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 2/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप इसको 3 मान लेंगे और इसका अगर 2/3 निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 2 ही निकल कर आएगा। तो अब आपकी यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट सेकेंड बनी वो आपकी फिर से 2 ही बनी। अब आपने यहाँ पर 0 लगा दिया, ये भी 0 लगा दिया, ये भी 0 लगा दिया।
अब जो आपको पेमेंट करनी है उसको आपको बताना है कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया। तो यहां पर फिर से आपका 1 साल का ब्याज बनेगा 10% पर 20 रुपए और आपका यहां पर अमाउंट 220 हो जाएगा। यहां पर आपका 2 साल का ब्याज बनेगा 10% पर और अमाउंट आपका 120 हो जाएगा। ये आपका यहां पर 640 निकल कर आ गया। तो इस 640 की वैल्यू 12,820 दी हुई है और हमें निकालनी है और हमें निकालनी है यहां पर 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, 640 12,820 और यहां पर 100 की वैल्यू 100 इंटू 12,820 अपॉन में आपका 640 यहां पर आ गया। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। 0 से 0 चली गई, इसको हमने काट लिया कितनी बार, इसको हमने काट लिया 2 से, तो 2 से 6 4 और आपका 1 आ गया और 2 से चला गया 32 बार। 32 से अगर इसको हम काटने लगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है 640। तो आपका यहां पर अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट निकल कर आया 2,000 रुपए यहां पर आपका निकल कर आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि अप्रोक्स इंस्टॉलमेंट कितनी होगी पहली, तो अप्रोक्स आपकी इंस्टॉलमेंट जो निकल कर आई पहली वो 2,000 रुपए यहां पर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए और ये क्वेश्चन हमने इस सेशन में किए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹11 इज लेंट टू बी रिटर्न इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच, इंटरेस्टेड बीइंग सिंपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर आपके 11 रुपए को रेंट पर दिया गया, यानी कि आपको 11 रुपए यहां पर दिए गए और इन 11 रुपए को आपको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। और आपकी जो एक मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी ₹1 है और आपको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट यहां पर आपको चुकानी है। तो आपको यहां पर 12 रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो आपका 1 रुपए फालतू आपको चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट यहां पर सिंपल दिया हुआ है, तो अब आपको बताना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, मान लीजिए सबसे पहले आपके पास यहां पर 11 रुपए यहां पर आपके पास है और आपने यहां पर 1 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दी। फिर आपके पास यहां पर कितने बचेंगे, जब आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो अब आपके पास बचेंगे यहां पर 10 रुपए और 10 रुपए पर आपका यहां पर ब्याज लगने वाला है। यहां पर आपके 11 रुपए थे, 1 महीने बाद आपने 1 रुपया दिया, यानी कि पहले आपका 1 महीने का कुछ इंटरेस्ट बना होगा, वो इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होगा और आपने फिर 1 रुपए को यहां पर लौटा दिया। फिर आपके पास बचे 10 रुपए और आपने फिर से यहां पर 1 रुपए को लौटा दिया और अब आपके पास बचेंगे 9 रुपए। अब आपके पास 9 रुपए बचे और फिर से आपने यहां पर 1 रुपए को लौटा दिया। तो ये काम आपको कब तक करना है, जब तक आपके यहां पर 12 मंथली इंस्टॉलमेंट ना हो जाए। फिर आपने यहां पर 8 रुपए बचे, 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके 7 रुपए बचे, 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके 6 रुपए बचे, 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके यहां पर 5 रुपए बचे, 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके यहां पर 4 रुपए बचे और 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके 3 रुपए बचे और 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके यहां पर 2 रुपए बचे, 1 रुपया लौटा दिया। फिर आपके यहां पर 1 रुपया बचा और आपने 1 रुपया लौटा दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, आपकी पेमेंट कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आपकी 11 मंथली इंस्टॉलमेंट हुई है, लेकिन अभी आपको 1 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट को और देना है। तो आपकी अब टोटल 12 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो अब आपका जो ब्याज बनेगा वो किस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। आपने यहां पर कितना अमाउंट दिया, यहां पर 11 और 10 आपका 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45, 45 और 6 51, 51 और 5 56, 56 और 4 60, 60 और 3 63, 63 और 2 65 और 1 66। तो यहां पर आपका जो टोटल है, यहां पर आपका टोटल जो बना अमाउंट 66 रुपए बना। तो 66 रुपए पर आपका 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका यहां पर 66 रुपए पर 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट मिला, इंटू आपका रेट, इंटू आपका यहां पर 1/12 इंटू आपका 100।
तो आपका टोटल अमाउंट यहां पर कितना बना, 66 रुपए। 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 1/12 हमने क्यों किया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो ये आपकी दी हुई है ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई है और हमें बताना है ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इसको हमने 1/12 कर लिया। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपने इसको सॉल्व किया। 2 से ये चला गया, कितनी, ये चला जाएगा आपका 3 से चला जाएगा 4 बार। 3 से आपका कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। 2 से फिर चला गया आपका और यहां पर आपका 11 आ गया। अब आपका यहां पर रेट कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में आपका 11। तो अब आपका यहां पर रेट परसेंट 11 एकम 11। अब आपके पास कितने बचेंगे, 11 9 और आपका यहां पर 11 8 88, 2 अपॉन आपका 11% यहां पर आ गया। 18/11% का आपका यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकल कर आया, जो कि आपको यहां पर चुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी होती है, तो जैसे आपने इंस्टॉलमेंट दी तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट इंटरेस्ट का घट जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले 11 रुपए थे जो आपके पास थे, उसमें आपका 1 महीने का कुछ इंटरेस्ट बना होगा। उसके बाद 1 महीने बाद आपने वो अमाउंट चुका दिया, फिर आपने उसका 10 रुपए बचा, फिर 1 रुपए चुका दिया, 9 रुपए बचे, फिर 1 रुपए चुका दिया, 8 रुपए बचे, फिर 1 रुपए चुका दिया। इस तरीके से करते करते यहां पर आपका टोटल अमाउंट खत्म हो गया था जो आपको चुकाना था। लेकिन अभी आपकी एक इंस्टॉलमेंट बची हुई थी जो कि आपकी यहां पर इंटरेस्ट बनकर आई, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट आपका टोटल यहां पर आपको देना पड़ा। और इंटरेस्ट आपका 11 + 10 + 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टोटल 66 रुपए के अमाउंट पर आपका यहां पर इंटरेस्ट बना 1 रुपए। ये इंटरेस्ट किस हिसाब से मैंने बनाया है ये आप जानेंगे। यहां पर 11 रुपए पर कुछ मान लीजिए बहुत माइन्यूट सा यहां पर इंटरेस्ट बना होगा, तो अगर आप केवल 11 रुपए पर इंटरेस्ट निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। टोटल अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट यहां पर 1 रुपए बनकर आया। जब यहां कुछ इंटरेस्ट बना, यहां कुछ इंटरेस्ट बना, वो जुड़ जुड़कर आपका टोटल 1 रुपए बना था, जिसकी वजह से आपको यहां पर 12 रुपए चुकाने थे। तो टोटल हमने यहां पर मान लिया कि आपको यहां पर 66 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो आपका यहां पर ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18/11% निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, ₹8 टू बी पेड इन 9 मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹1। तो फिर से आपका यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपने लिए ₹8 उधार, आपने ₹1 की प्रति माह इंस्टॉलमेंट दी और आपने टोटल इंस्टॉलमेंट यहां पर 9 दी। तो आपको यहां पर बेसिकली चुकाने कितने पड़े, आपको यहां पर 9 रुपए चुकाने पड़े। तो अब आपका यहां पर 1 रुपए का यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ा। उस 1 रुपए के इंटरेस्ट की वजह से आपका पर ईयर का यहां पर जो रेट निकल कर आएगा वो आपको निकालना है। तो फिर से बेसिक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर है कितने, 8 रुपए, आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अब आपके पास कितने बचे, 7 रुपए। फिर आपने यहां पर एक इंस्टॉलमेंट दे दी 1 रुपए की और अब आपके पास यहां पर बचे 6 रुपए। फिर से 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट, अब आपके पास 5 रुपए। फिर से 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट, यहां पर बचे 4 रुपए। फिर से 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट, अब आपके पास यहां पर कितने बचेंगे, यहां बचे आपके पास 3 रुपए। और इसी तरीके से आप इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे और आपका अमाउंट यहां पर खत्म होता चला जाएगा। अब आपके पास यहां पर टोटल अमाउंट आपने यहां पर चुका दिया। अब आपके पास 1 रुपया था वो भी आपने यहां पर चुका दिया। तो अब आप गिनेंगे आपका टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टॉलमेंट अभी तक आपने दी है, लेकिन आपको चुकानी थी 9 इंस्टॉलमेंट। तो अभी आपको 1 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट और देनी है। तो अब आपने टोटल यहां पर आपने टोटल इंस्टॉलमेंट दे दी। तो अब आपका 1 रुपए का यहां पर इंटरेस्ट निकल कर आया। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट टोटल कितना अमाउंट आपका बनेगा, टोटल अमाउंट 8 और 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 30 3 33, 33 2 35 और 1 36, यानी कि टोटल आपका 36 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट आपका यहां पर प्राप्त हुआ। और अब आप यहां से आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। इनटू आपने किया R इंटू 1/12 अपॉन में 100 और इसको सॉल्व कराना है। अब आपका आंसर यहां पर आ जाएगा।
12 से ये चला गया 3 बार और r इक्वल टू 100/3 और 100/3 आपका 33/1/3% होता है। तो यहां से आपका आसानी से रेट निकल गया। तो इस तरीके से जब आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी होती है या पर ईयर आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती, अगर ये सारा केस आपका पर ईयर का होता तो यहां पर आप 1/12 नहीं करते, लेकिन ये आपका पर मंथ का दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर ईयर का निकालना था, इसीलिए इसको हमने 1/12 यहां पर किया और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर ईयर यहां पर 33.1/3% का आ गया। तो इस तरीके से ये वाले इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ साइकिल कॉस्ट ₹1500 इफ ₹350 वाज पेड एज कैश डाउन पेमेंट and the rest amount was to be paid in 3 monthly installment of ₹400, find the rate of interest। तो यहां पर आपको जो है ₹1500 की एक साइकिल है, यानी कि 1500 की आपकी एक साइकिल है जिसको डाउन पेमेंट के साथ आपने यहां पर ₹350 दिए और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपका कितना है, रिमेनिंग अमाउंट आपका यहां पर ₹1150 आ गया और इसकी बनवा ली आपने इंस्टॉलमेंट और आपने पर इंस्टॉलमेंट यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ₹400 यहां पर आपने पर इंस्टॉलमेंट दिए। आपने यहां पर इंस्टॉलमेंट ₹400 दिए, तो अब आपको बताना है कि आपका यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर टोटल अमाउंट कितना है, ₹1150 आपके पास टोटल अमाउंट है, जिसमें से आपने यहां पर कितने चुका दिए, ₹400 चुका दिए। अब आपके पास ₹400 चुकाने के बाद आपका कितना यहां पर अमाउंट बचा, 0.5 और आपका यहां पर 750 अमाउंट बचा। तो अब आपका जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनेगा वो आपका ₹750 पर बनेगा और आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी चुका दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने ₹400 की चुका दी। अब आपने ₹400 की सेकंड इंस्टॉलमेंट चुकाई और आपके पास यहां पर ₹350 बचे। फिर से आपने यहां पर ₹400 की इंस्टॉलमेंट चुका दी, लेकिन आपको चुकाने कितने थे, आपको चुकाने थे ₹350 और आपने चुकाए कितने, आपने यहां पर दिए ₹400, तो ₹50 जो आपने यहां पर दिए वही आपका यहां पर इंटरेस्ट बनकर आ गया। तो अब ये इंटरेस्ट आपका ₹50 आया और टोटल आपका अमाउंट कितना बनेगा, टोटल अमाउंट आपका यहां पर 1150 प्लस 750 प्लस 350 आपका यहां पर बनेगा। तो 1100 और 700 आपके कितने हो जाएंगे, 1800 और यहां पर 50-50 1900 और 300 आपके 2200 और 2250 आपका यहां पर टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा। टोटल अमाउंट 2250 आर इंटू 1/12 अपॉन में आपका 100। तो ये आपका यहां पर 1/12 सिर्फ इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट थी और रेट हमें पर एनम का आपका बताना है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 0 से 0 चली गई, 5 से ये चला जाएगा कितनी, और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। आपका ये 4 से चला 3 से 4 बार जाएगा और 3 से ये 15 बार जाएगा और कितना निकल कर आ जाएगा, 100 इंटू 4/15। 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया कितनी बार, 20 बार और यहां पर आपका 80/3 ये निकल कर आ गया। तो 80/3 अब आपका आ गया। तो आपने इसको 3 दूनी 6 और आपका 20 6 और 26 2/3% आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो आप जब भी कोई सामान इस तरीके से खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पहले अमाउंट पर लगता है, फिर आपका जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट चुकाते जाते हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट घटता चला जाता है। जैसे यहां पर आपको 1150 पर इंटरेस्ट देना पड़ा, यहां पर 750 पर देना पड़ा, यहां पर 350 देना पड़ा, तो टोटल इंटरेस्ट आपका यहां पर ₹50 का बनकर आया। फिर आपने ₹50 देखा कि ₹2250 पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ₹2250 पर आपका 26 2/3% का यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन वांट्स टू परचेज अ टीवी ऑफ ₹9,000, ही paid ₹2200 at the time of purchasing and the rest will be paid in 5 monthly installment of ₹1400, find the rate of interest। यानी कि एक आदमी एक टीवी खरीदना चाहता है जिसकी यहां पर कीमत है ₹9,000, यहां पर उस टीवी की कीमत है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ₹2200 टीवी खरीदते टाइम चुका दिए, बाकी आपके अमाउंट को यहां पर उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया। तो यहां पर उसने ₹2200 दे दिए, तो अब आपका जो अमाउंट बचा कितना बचा, 0 0 8 और 8 में से 2 गए 6,
तो अब आपका यहाँ पर 6800 रुपए का यहाँ पर आपका अमाउंट बचा, लेकिन उसने यहाँ पर इसकी 5 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली और रुपए 1400 की उसने प्रति इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दी। तो अब आपको बताना है कि आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा। तो वही क्वेश्चन की तरीका है जैसे हम कर रहे हैं। तो आपका 6800 रुपए यहाँ पर है, 6800 रुपए में से उसने 1400 रुपए यहाँ पर दे दिए। तो अब आपका कितना बचा, 6800 में से 1400 चले जाएंगे तो 0 0 4 और 5, तो 5400 रुपए बचे। तो अब जो आपका इंटरेस्ट बनने वाला है वो आपका यहाँ पर 5400 रुपए पर बनने वाला है, जिसमें से कि हमने 1400 रुपए अब लौटा दिए। अब आपका फिर से यहाँ पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 4000 पर बनेगा। फिर से आपने 1400 यहाँ पर लौटा दिए, तो अब आपके यहाँ पर कितने बनेंगे, 1400 लौटाने के बाद आपके 0 0 6 और 3 में से 1 गया 2, 2600 रुपए अमाउंट आपका यहाँ पर बचा। फिर से आपने यहाँ पर 1400 लौटा दिए, तो अब आपके यहाँ पर कितने बचेंगे, 1200 आपके यहाँ पर बचे। फिर से आपने 1400 लौटाए, तो आपका अमाउंट कितना था, आपका अमाउंट था यहाँ पर 1200, लेकिन आपने दिए 1400, तो रुपए 200 का आपने यहां पर इंटरेस्ट चुकाया। तो अब ये टोटल इंटरेस्ट जो था वो 200 रुपए था, और अब आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपए। आपका टोटल अमाउंट कितना है, 6800, 5400, 4000, 2600, 1200। तो अब आपने इसको सॉल्व किया, 6 5 11 और 11 और 4 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 तो 18000 तो आपका ये हो गया, 18000 प्लस आपका 19000 और यहां पर आपका 19 और आपका टोटल यहां पर 20000। तो टोटल अमाउंट आपका यहां पर 20000 हो गया। 20000 पर आपका यहां पर 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, और रेट इंटू 1/12 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर एनम पर ईयर का यहां पर इंटरेस्ट रेट बताना है। तो अब आप इसको सॉल्व कराएंगे, 2 0 आपकी यहां से चली जाएंगी, 2 0 आपकी यहां से चली जाएंगी, 2 से आपका ये चला गया, और रेट आपका यहां पर 12% का निकल कर आ गया। तो आपका जो रेट है वो यहां पर आपका 12% है। तो इस तरीके से जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको कैश और डाउन पेमेंट इस तरीके से करने होते हैं, बाकी पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी इस तरीके से बनाती है। तो अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपको टोटल कितना इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रीना बोरोड ₹6450 at 5% सिंपल इंटरेस्ट रिपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल बाय हिम। यानी कि रीना ने यहाँ पर आपके 6450 रुपए उधार लिए, और यहाँ पर जो उधार लिया गया 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया गया, और इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, जो इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर ईयर दी गई हैं। तो आपका यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर ब्याज बनेगा 6450 रुपए पर, 6450 रुपए पर आपका 5% से 4 साल का ब्याज आपका कितना बनेगा, 5 चौक 20। तो ये आपका कितनी बार चला गया, यहाँ पर आपका ये 5 बार चला गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 में 45 0। तो टोटल ब्याज आपका यहाँ पर रुपए 1290 हो गया। तो पेबेबल टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर कितना है, टोटल अमाउंट आपका 6450 अपॉन 1290, 0 4 और 4 2 6 1 7, यानी कि उसको जो टोटल अमाउंट पे करना था वो टोटल अमाउंट उसको 7740 पे करना था। अब आपको यहाँ पर उसने 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई, 4 इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर बराबर है 0 0 0। तो ये आपकी यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट है। तो अब उसको जो अमाउंट देना था यहाँ पर उसको अमाउंट देना था, और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट किस तरीके से बटेगा, पहली इंस्टॉलमेंट उसने दी, तो पहली इंस्टॉलमेंट देने पर इस पर उसे कुछ ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ब्याज कितना हो गया, ब्याज आपका यहाँ पर टोटल हो गया 1 2 3, यानी कि 3 बार उसे यहाँ पर ब्याज मिलेगा, और रेट आपका 5% है। तो 100 पर 5% आपका यहाँ पर 115 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा अमाउंट है, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने दी, तो इस पर भी आपका 2 बार ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 100 रुपए पर 5% से 2 साल का ब्याज 10 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट 110 हो गया। अब आपका जो केस बनेगा वो बनेगा केवल 1 साल का, तो 1 साल में 5% ब्याज आपका 105 रुपए टोटल हो गया। तो 0 3 430,
तो यहां उसे टोटल 430 अमाउंट चुकाना पड़ा और इस 430 की वैल्यू आपको यहां पर 7740 दी हुई है और आप यहां से 100 की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। 7740 इंटू 100 अपॉन आपका 430, जीरो से जीरो चली गई और जब आप इसको काटेंगे तो 43 से ये आपका 18 बार चला जाएगा और पर इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर 1800 रुपये निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। आपने पहले देख लिया कि इंटरेस्ट टोटल कितना बना और पेबेबल अमाउंट आपका यहाँ पर कितना था। तो टोटल आपको 7744 रुपये 7740 रुपए यहाँ पर लौटाना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट उसने दी, उस पर कुछ ब्याज बना तो टोटल आपका 115 हो गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट दी तो 110 हो गया, तीसरी दी तो 105 हो गया, चौथी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की यहाँ पर दी और 430 आपका यहाँ पर अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना था कि आपके यहाँ पर 6450 रुपए 5% पर लिए गए, 4 इंस्टॉलमेंट में उनको लौटाना था, टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर 7740 पेबेबल हो गया। तो आपका यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 100 100 100 100 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 1800 रुपए की बनेगी और आपका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, राहुल बोरोज ₹1 lakh फ्रॉम अ बैंक एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर द डेब्ट इन 5 years if the installment paid at the end of first, second, third and fourth year to clear the debt are ₹10,000, 20,000, 30,000 and 40,000 respectively, what amount should be paid at the end of 5th year to clear the debt? तो यहां पर राहुल ने जो लिए, राहुल ने यहां पर कितने लिए, 1 लाख रुपए यहां पर उधार लिया गया राहुल के द्वारा, जो कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 इंस्टॉलमेंट में यहां पर खत्म किया गया। तो उसने यहां पर आपका 10,000 दिया, यहां पर 20,000 दिया, यहां पर 30,000 दिया और यहां पर 40,000 देकर, और उसको बताना है कि पांचवी इंस्टॉलमेंट उसको कितनी देनी पड़ेगी ताकि वो ऋण मुक्त हो जाए। तो आपका जो यहां पर दिया हुआ है 1 लाख का आपका 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट आपका 10% पर यहां पर 10,000 रुपए बन जाएगा। तो ये आपका यहां पर 10,000 रुपए इंटरेस्ट बना। तो 1 साल बाद उसने इस 1 लाख रुपए में से आपके 10,000 दे दिए। तो अब आपके पास यहां पर कितने बचे, 90,000 आपके पास यहां पर बचे। फिर से आपका 90,000 पर 1 साल का ब्याज आपका कितना बचेगा 10% से, तो ये आपका 9,000 बनेगा। और अब आपका यहां पर अमाउंट 90,000 में से उसने 20,000 दे दिए, तो अब आपके पास यहां पर 70,000 अमाउंट बचा। तो 70,000 अमाउंट उसके पास यहां पर बचा हुआ है। फिर से आपका 1 साल का केस बनेगा तो 10% से यहां पर आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए आपका यहां पर ब्याज हो जाएगा। अब आपके यहां पर उसने 30,000 और दे दिए, तो यहां पर आपके कितने बचे, 40,000 आपका यहां पर अमाउंट बचा। और इस 40,000 से फिर से उसको यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा। तो 40,000 का 10% से इंटरेस्ट यहां पर आपका 4,000 बन गया। अब उसने यह वाला भी आपको 40,000 लौटा दिया, तो टोटल वो अपना 1 लाख रुपए यहां पर लौटा चुका है। लेकिन अभी तक उसने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो आपका टोटल अमाउंट कितना बना, 0 0 0 9 7 16 और 4 20 और आपका यहां पर 30। तो यहां पर उसे 30,000 रुपए 5वीं इंस्टॉलमेंट में लौटाने पड़ेंगे ताकि वो पूरा सिंपल इंटरेस्ट भी लौटा दे और जो अमाउंट 1 लाख रुपए उसने लिए थे वो भी लौटा दे। तो 1 लाख रुपए उसके द्वारा लिए गए, 1 साल के लिए उसने 1 लाख रुपए रखे, तो उस पर उसका 10% का ब्याज बना, यानी कि उसका उस पर 10,000 रुपए ब्याज बन गया। उस 1 लाख में से उसने अब 10,000 लौटा दिए, तो अब आपके पास 90,000 बचे। उस 90,000 को फिर से 1 साल के लिए रखा, तो अब आपका ब्याज यहां पर 90,000 बन गया। अब उसने उस 90,000 को 1 साल के बाद लौटा, उसमें से 20,000 लौटा दिए, तो 70,000 बचे। उस 70,000 पर फिर से 1 साल का ब्याज बनेगा और वो 7,000 हो जाएगा। अब उसमें से उसने 30,000 लौटा दिए, तो 40,000 बचे और 40,000 को जब 1 साल के लिए रखेगा तो आपका ब्याज 4,000 बनेगा। और चौथे साल के अंत में उसने यहां पर 40,000 भी लौटा दिए। लेकिन अभी उसने अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो अब उसको यहां पर 5वीं इंस्टॉलमेंट में 30,000 का इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ेगा और टोटल इंटरेस्ट प्लस उसका जो प्रिंसिपल उसने लिया हुआ था उसे चुकाकर वो यहां पर ऋण मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर ₹2500 और ₹520 as cash down payment followed by 4 monthly equal installment. If the rate of interest charge is 25% per annum,
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है, आपका एक मोबाइल यहां तो 2500 रुपए का है, या फिर आप उसको रुपए 520 अभी देकर बाकी आप उसकी 4 इंस्टॉलमेंट मंथली बनवा सकते हैं। तो अगर आपने यहां पर 520 दे दिए तो अभी आपका अमाउंट कितना बचा, 1980 रुपए आपका यहां पर अमाउंट बचा। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा, 1980 पर यहां पर आपका 25% से 4 महीने के लिए आपका जो इंटरेस्ट बनेगा यहां पर कितना बनेगा, 25 चौका 100, 12 एकम 12, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, यानी कि रुपए 165 का आपका यहां पर इंटरेस्ट बन गया। तो आपका मोबाइल 22 यहां पर 2500 रुपए का था, 520 रुपए आपने कैश डाउन पेमेंट दे दिए और बचा 1980 पर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपको 165 रुपए का देना पड़ेगा। तो टोटल पेवेबल अमाउंट आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 1980 प्लस आपका 165, 5 8 6 14 9 1 10 और 2145 रुपए अभी आपको यहां पर देने हैं। इसकी आपने बनवाई 4 बराबर किस्त, तो यहां पर आपने माना आपकी 4 किस्त बराबर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए की आपने यहां पर 4 बराबर किस्त यहां पर मान ली। तो आपने यहां पर जब पहली किस्त दे दी तो आपका इस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, तो 1 2 3, तो यहां पर उसका 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। तो 100 रुपए पर आपका 25/12 इंटू यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 3 इंटू में आपका यहां पर 3 हो गया। तो इतना आपका यहां पर इंटरेस्ट बनने वाला है। तो यहां पर आपका 100 आएगा, क्योंकि आपको ये यहां से काटना यहां पर आपका 25/12 आपका यहां पर हो जाएगा। तो अब आपका यहां पर कितना हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर जो आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपने निकाल लिया कि आपका 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 25/12 इंटू 100 आपने 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो 25 से चला गया 4 बार और 1 महीने का इंटरेस्ट आपका 1/48 हो जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट यहां पर लगने वाला है 3 बार आपका यहां पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 100 इंटू 3/48, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट बनेगा 100/16 का यहां पर इंटरेस्ट बनेगा। तो एक आपका यहां पर 100/16 हो गया। 2 बार इंटरेस्ट इस वाले अमाउंट पर लगेगा, तो आपका 100 इंटू 2/48 हो गया और आपका यहां पर 100/24 हो जाएगा। तीसरा आपका इस अमाउंट पर बनेगा और ये आपका कितना बनेगा, 100/48 आपका ये बन जाएगा। अब आपको ये टोटल प्लस कर देना है कि टोटल अमाउंट कितना है। तो ये वाला अमाउंट तो आपका सिंपली दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर 400 है और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/16 प्लस 100/24 प्लस 100 आपका यहाँ पर 48 हो गया। तो आपका जो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आएगा वो एलसीएम आपका 96 आ जाएगा। 96 एलसीएम आने के बाद 16 छिक्के 96, तो ये आपका हो गया 600, 24 चौका 96, ये आपका हो गया 400 और यहां पर 48 दूनी 96, तो ये हो गया आपका कितना, 200। तो 6 4 10 2 1200/96। अब इसको हमने काट लिया 12 8 96, 12 से ये चला गया 100 बार और ये आपका कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 25 जा, तो आपका 25/2, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट निकल कर आया यहाँ पर 12.5 और ये आपका 412.5 अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ गया। तो अब इस 412.5 की वैल्यू आपकी इसके बराबर है, यानी कि 412.5 आपका 2145 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, 100 इंटू 2145 अपॉन आपका 412.5 आपका यहां पर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगेगी। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। हमने इसको काट लिया 25 से, तो 25 एकम 25। अब आपका यहां पर कितना बचेगा, 25 10 आपका 35 और 6 यहां पर आपका 16 बचेगा। तो आपका 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 हो गया। अब आपका 10 बचा और आपका 25 पंजे 125 यहां पर आ गया। 25 चौका 100 और आपका 40 ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसको फिर से काटा, तो आपका यहां पर कितने से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 निम 45। तो अब इसको हम काटेंगे तो आपका यहां पर कितने से कट जाएगा, ये चला गया आपका 3 से 11 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 11 से चला गया 13 बार। तो टोटल आपका जो अमाउंट निकल कर आ गया 520 रुपए का आपका अमाउंट निकल कर आ गया। तो आपकी जो पर किस्त बनेगी वो आपकी यहाँ पर 520 रुपए की बनेगी,
ये भी 520 रुपए की, ये भी 520 रुपए की और ये भी 520 रुपए की आपकी किस्त यहाँ पर बन गई। तो किस्त वाले क्वेश्चन आपके थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी होती है। रेट परसेंट जब निकालना होता है तो आसानी से निकल जाता है। आपको अगर किस्त निकालनी हो पर एनम आपकी पर मंथ कितनी किस्त बनेगी तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका ये निकल कर आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बचे हुए अमाउंट पर आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है वो निकाल लिया, फिर आपकी पर एनम पर मंथ आपकी कितनी किस्त है वो निकाल ली, उन पर इंटरेस्ट कितना बना और जो आपका टोटल निकल कर आया उस अमाउंट को इस पेमेबल अमाउंट के इक्वल रख दिया और आपकी यहां पर इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में इतना ही। मैंने अब आपको प्री इंस्टॉलमेंट पोस्ट इंस्टॉलमेंट दोनों तरीके के क्वेश्चन करवा दिए और इंस्टॉलमेंट में ना ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ना ही ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभार कोई क्वेश्चन आता है और हर तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में कराए और जो क्वेश्चन इस सेशन में कराए उन दोनों ही क्वेश्चंस का आपको कंपाइलेशन पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।